नमस्कार बच्चों। आज हम वसंत की पाठ्यपुस्तक पाठ 5 मिठाई वाला के प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। अब आपके इसमें दो प्रश्न हैं। सबसे पहले हम इस पर चर्चा, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था, इस पर चर्चा करेंगे। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था, उसका बेचने का क्या उद्देश्य था। तो इसका उत्तर होगा, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता, यानी कि वह बच्चों का साथ प्राप्त करना चाहता था। बच्चे एक ही चीज़ से उकता ना जाएं, इसलिए वह बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचा करता था। अगर वह हर बार एक ही वस्तु लाता तो उसके पास बच्चों की इतनी भीड़ नहीं लगती। क्यों? क्योंकि बच्चे बार बार एक ही तरह के खिलौने या मुरली खरीदने उसके पास नहीं जाते। मिठाई वाला जो है बच्चों की इच्छाओं से परिचित था कि बच्चे क्या चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बीच जो है दो बच्चे थे, दो छोटे छोटे बच्चे थे। अगर आप किसी खिलौने वाले से खिलौने खरीदते हैं और वह आपको हर बार जो है एक ही तरह के खिलौने ला कर दे तो आपको भी पसंद नहीं आते। आप भी चाहते हैं कि खिलौने वाला जो है हर बार जो है नई नई तरह के खिलौने लाए। तो अगर वो नई नई तरह की चीज़ें लाएगा तो उसके पास जो है भीड़ ज़्यादा होगी। वह बच्चों के जो है रुचि को ध्यान में रखकर जो है हर बार नई नई तरह की वस्तु लाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह जो है मिठाई वाला भी जो है बच्चों की जो है इच्छाओं से परिचित था, क्योंकि उसके भी पहले दो छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए वह अलग अलग चीज़ें बनाकर बेचता था। अब दूसरा प्रश्न है इसके अंदर, और वह महीनों बाद क्यों आता था। वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि वह अपने फायदे की चिंता नहीं करता था। अपना ही धन यानी कि अपना पैसा लगाने के कारण वस्तु के इंतजाम में उसे समय लग जाता था। बच्चों की उत्सुकता और अपने मन की संतुष्टि क्या होता है, सेटिस्फेक्शन, और अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की मनपसंद चीज़ें बेचा करता था। दूसरा इसका कारण यह था कि वह दूसरे मोहल्लों में तथा शहरों में भी जाया करता था। ठीक है, अब चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी और उसकी ओर खींचे चले आते थे। अब पाठ आप पढ़ चुके हैं, अब इसमें आप गुण बता सकते हैं कि मिठाई वाले में कौन कौन से गुण थे। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना। क्या? यानी कि वह मधुर स्वर में गा गा कर सामान बेचता था जो दूसरे फेरी वालों से अलग था। बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, वह क्या करता था कि वह बच्चों की जो है पसंद की नई नई वस्तुएं लाया करता था। लाभ कमाने के चक्कर में न रहना, यानी बच्चों के पास जो है पैसे न होने पर भी वह बच्चों को जो है वस्तुएं दे दिया करता था। और बच्चों से जो है अपनत्व यानी कि अपनापन, कोमल और प्रेम पूर्ण यानी प्यार से भरा व्यवहार दर्शाना, यानी कि क्योंकि वह जो है मृदुभाषी तथा सहनशील था। उसका स्वभाव अत्यंत जो है विनम्र था, बहुत ही नर्म स्वभाव का था। आदि ऐसी विशेषताएं थी कि बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। ग्राहक क्या होता है, यानी कि जो सामान खरीदने वाला होता है, और विक्रेता का अर्थ है जो सामान बेचने वाला होता है। तो इसमें विजय बाबू एक ग्राहक हैं और मुरली वाला एक विक्रेता यानी कि सामान बेचने वाला है। तो वो दोनों अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा। जब विजय बाबू ने मुरली वाले से मुरली का दाम पूछा तो मुरली वाले ने आदतवश कहा कि दूसरों को 3-3 पैसे में देता है पर उन्हें 2 पैसे में ही दे देगा। इस पर वे अपने अपने तर्क देने लगे। देखिए बेटा, जैसे आप सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार आपको भी कहता है ना कि बाबूजी दूसरों को तो इतने पैसे में देते हैं लेकिन आपको कम पैसे में दे देंगे। तो वो अपनी आदत के अनुसार ये बात बोलते हैं। तो उसी प्रकार मुरली वाले ने भी जो है विजय बाबू को आदतवश कहा कि दूसरों को 3-3 पैसे में देता है पर उन्हें 2 पैसे में ही दे देगा। इस पर वे अपने अपने तर्क देने लगे। सबसे पहले आप लिखेंगे विजय बाबू का तर्क।
यहाँ पर जो है आप पहले लिखेंगे विजय बाबू का तर्क, इसको रेखांकित करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से शुरू करेंगे। तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे मुरली वाले का तर्क। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मुरली वाले का तर्क। फिर उसके बाद आप यहाँ से शुरू करेंगे। आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, यानी नियम होता है कि दुकानदार चाहे हानि यानी कि घाटा उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यानी खरीदने वाला यही समझता है कि दुकानदार मुझे की जगह आप यहाँ पर लिखेंगे उन्हें लूट रहा है। तो यहाँ पर जो है विजय बाबू का तर्क आ जाएगा और यहाँ पर जो है मुरली वाले का तर्क आ जाएगा। तो ये आपका जो है प्रश्न 3 का उत्तर होगा।